गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। आज हम 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक का स्टडी करेंगे। 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक की जो हम प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे थे वो इरेशनल नंबर हमने पढ़ा था। इरेशनल नंबर के बारे में मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। वैसे तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि आपको हिंट मिले और आप समझ पाएँ कि रेशनल नंबर क्या होता था, इरेशनल नंबर क्या होता था, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था, जिसका लिंक आपको लास्ट में वीडियोज़ के मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आपका क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर आपका क्या होता है? क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि ऐसा डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटेटिंग हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के मैंने कुछ एग्जांपल के बारे में बताया था आपको। 22/7, 22/7 आपका, जिसका पाई आप वैल्यू लेते हैं, पाई, ये आपका क्या है? ये आपका एक इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर आपका? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जब इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, जब इसको हम डेसिमल नंबर में लेंगे, तो डेसिमल नंबर में लेंगे तो ये तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा कभी भी, और ना ही रिपीटेटिंग, ना ही तो इसकी डिजिट्स रिपीट होंगी। तो इस नंबर को आप क्या बोलेंगे? इस नंबर को आप इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? जैसे कि मैं बात करूँ 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0। अब ये क्या है? देखिए, डिजिट्स का कोई रिपीटेशन नहीं है, बट एक्सपेंशन मेरा आगे तक भी चल रहा है। ठीक है, डिजिट्स का कोई रिपीटेशन नहीं है, एक्सपेंशन मेरा आगे तक चल रहा है। ऐसे ही मैं बात करूँ 0.12, 112, 1112, 11112, तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे? इसको भी आप इरेशनल नंबर ट्रीट करेंगे, इसको भी आप इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज़ की, कुछ एक इरेशनल नंबर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, अब मैं बात यहाँ पे करूँगा पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो आपको समझ जाना है कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ वहाँ पे। पॉजिटिव इंटीजर्स से मेरा मतलब है 1 2 3 4 5 इनसे। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता तो किन की बात करता? -1, -2, -3, इनकी बात करता। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपके हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल। नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए √4 होता है। √4 का रिजल्ट कितना आएगा आपके सामने? 2 आएगा। तो √4 का अगर 2 रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? इंटीजर नंबर है। बट यहीं पे मैं बात करूँ आपके √2 की, तो √2 कितना होगा भाई? √2 हो गया। ऐसे ही √3, तो ये क्या आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। √5, √6, √7, √8, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके? ये सारे नंबर जो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके इरेशनल नंबर हैं। ये आपके कौन से नंबर हैं भाई? ये आपके इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आप उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, आप उसका क्या करना चाह रहे हैं? आप उसका स्क्वायर रूट करना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। जैसे कि √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे ही √9 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्या होता है? 3। ऐसे ही √16 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्या? 4। तो ऐसे ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर तो क्या होंगे? ये नंबर तो आपके इंटीजर नंबर्स होंगे। बट √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका? ये आपका इरेशनल नंबर काउंट होगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्यूब की बात करूं, ऐसे ही मैं किसकी बात करूं, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब क्या होगा भाई, देखिए इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m आपका पॉजिटिव इंटीजर है, अगर m आपका पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, स्क्वायर की बात की थी प्रीवियस हमने, अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, देन जो आप क्यूब रूट करेंगे m का, दैट इज इरेशनल। ये नंबर कौन सा होगा आपका, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैं अंडर रूट 8 का मैं क्यूब रूट करता हूँ तो कितना होता है, 2 होता है। तो ये आपका क्या नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। बट ऐसे ही मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 का क्यूब करता हूँ, ये कर दिया मैंने अंडर रूट 2 का क्यूब, ये कितना होगा भाई, ये आपका इरेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही अंडर रूट 3 का क्यूब करता हूँ, परफेक्ट क्यूब नहीं है कौन सा भी, तो ये भी क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही मैं अंडर रूट 4 का क्यूब करता हूँ तो ये भी क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका भी परफेक्ट क्यूब कोई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए कि इरेशनल नंबर आपका क्या होता है। चलिए अब कुछ इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी इरेशनल नंबर की, वो क्या होती हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए इरेशनल नंबर आपका कोमिटेटिव, अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको कोमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोमिटेटिव, आपकी एसोसिएटिव, कोमिटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फॉर किन किन ऑपरेशंस के लिए, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका इरेशनल नंबर क्या करता है, कोमिटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी कोमिटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीनों ही प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आपको पता लग जाएगा कोमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, sum of two irrational numbers need not to be irrational। आपके दो इरेशनल नंबर का सम, आपके दो इरेशनल नंबर का सम ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ही मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैंने एक लिया 4 + अंडर रूट 3 लिया, पहला इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है आपका, पक्का आपको पता है क्यों। देखिए 4 तो आपका इंटीजर नंबर है, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट करेंगे 3 का तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये नंबर आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में इंटीजर नंबर जुड़ के क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, एक मैं नंबर लेता हूँ आपके सामने 6 - √3, ये मैंने दो नंबर लिए, एक मैंने 4 अंडर रूट 3 लिया, एक 6 - √3 लिया। इन दोनों नंबर का मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों नंबर का मुझे एडिशन करना है। चलिए करते हैं एडिशन। मैंने क्या किया, 4 + अंडर रूट 3 किया प्लस 6 - अंडर रूट 3 किया, ये कर दिया मैंने। इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 4 + √3 प्लस 6 - √3, √3 से √3 कट गया, ये कितना बन गया आपके सामने 10। मैंने लिए क्या थे, मैंने इरेशनल नंबर लिए थे दो, लेकिन उनका रिजल्ट क्या है आपका, एक इंटीजर नंबर आया। तो यही प्रॉपर्टी कह रही है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, कि दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही आए। ठीक है, सॉरी, डिफरेंस ऑफ, अगली प्रॉपर्टी आपकी कहती है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not to be
इरेशनल। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस, वो भी ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले लूँ, 5+√2 ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया 5+√2 ले लिया, एक मैंने ले लिया 3+√2 ले लिया। ठीक है, ये दो नंबर मैंने ले लिए, एक 5+√2 ले लिया, एक 3+√2 ले लिया। मैंने इनका क्या करना है भाई, आपकी बार एडिशन थोड़ा करना है, आपके बार डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस कैसे होगा भाई, 5+√2 -3+√2, ये हो गया डिफरेंस। इसका सॉल्यूशन करो जरा, कैसा आएगा, 5+√2 प्लस माइनस का सिंबल माइनस बनाएगा, -3 प्लस माइनस का सिंबल माइनस बनाएगा, -√2। √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही मेरी प्रॉपर्टी कह रही है। मेरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपके सामने, मेरी प्रॉपर्टी कह रही है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि एक इरेशनल नंबर आए। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने दो रिलेशनल नंबर लिया आपके सामने, दोनों का मैंने डिफरेंस किया, वो क्या आया, एक इंटीजर नंबर आया, ना कि एक इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो 3 नंबर आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, 4 नंबर सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल numbers need not to be irrational। कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं दो इरेशनल नंबर लेता हूँ, यहाँ पे √3 लिया मैंने और दूसरा भी √3 लिया, √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो क्या आ जाएगा आपके सामने, 3 आ जाएगा। अब आपने लिए तो दो इरेशनल नंबर थे, √3 और √3, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या है आपके सामने, 3 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कि दो आपके इरेशनल नंबर का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने दो इरेशनल नंबर लिए थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट जब किया वो इरेशनल नंबर नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही भाग की बात करेंगे, ऐसे ही आपका भाग का होता है कि दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not to be इरेशनल। कि आपके दो इरेशनल नंबर का जो आपका डिवीज़न होगा वो ज़रूरी नहीं है कि एक इरेशनल नंबर आए। जैसे मैं दो नंबर लेता हूँ आपके सामने, 2√3 लिया मैंने और एक लिया मैंने √3, दोनों इरेशनल नंबर आपके सामने आप देख सकते हैं। इनको मैंने डिवाइड किया तो ये क्या आया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 2। मतलब दो इरेशनल नंबर का भाग जो आपका होता है उसका जो क्वोशिएंट है, जिस पे भाग जाता है, भागफल जिसको आप बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक इरेशनल नंबर आए, ये कह रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लें। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ एक बार चेक नहीं की हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना कि सर ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। कैसे बताएंगे, कमेंट करके आप बता सकते हैं मेरे को कि सर ये प्रॉपर्टी मेरे को समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आज इतना ही, कल इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे इरेशनल नंबर के, और हम एक्सरसाइज जो अपनी है वो कंप्लीट करेंगे। तो सूरज स्कूल बुलाना की तरफ से इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब लोगों के पास ये पहुँच पाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।